हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स। आज मैं आपका पहला क्लास लेने वाली हूँ। शुरुआत करेंगे कविताओं से। पहली कविता है आत्मपरिचय। कवि का नाम है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जी हालावाद के प्रमुख कवि हैं। 1976 ईस्वी में उन्हें पद्म भूषण की उपाधि मिली थी और उनकी रचना दो चट्टानें के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो हम देखते हैं आत्मपरिचय। शीर्षक से ही हमें ज्ञात होता है कि इस कविता में कवि ने अपने बारे में लिखा है, अपने मन के भावों को व्यक्त किया है। तो कविता शुरू करते हैं। मैं जब जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। यहाँ कवि कह रहे हैं कि वे संसार में जीवन का भार लिए फिर रहे हैं। मतलब संसार में चाहे सुख हो चाहे दुख हो, जो भी उनके जीवन में आ रहे हैं वे उसे ढो रहे हैं। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। फिर भी उनके मन में सभी के लिए प्यार है और वे प्यार बांटते फिरते हैं। कर दिया किसी ने झंकरे जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। यहाँ कवि कह रहे हैं किसी के ऐसे छुअन की बात कर रहे हैं जिससे उनके जीवन में एक झनकार उत्पन्न हो गई। जिस प्रकार से हम वीणा के तार को छूते हैं तो उसमें से एक ध्वनि निकलती है, वह झंकृत हो जाती है। उसी तरह से उनके जीवन को भी किसी ने छुआ है और वे झंकृत हो उठी है और वे अपनी सांसों के दो तार को लिए फिरते हैं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। वे कहते हैं वे स्नेह रूपी सुरा का अर्थात मदिरा का पान किया करते हैं और वे कभी भी जग का ध्यान नहीं करते हैं, संसार के बारे में नहीं सोचते हैं कि वह क्या कहेगी या क्या कहेंगे। जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। वे कहते हैं कि जग की यह रीत है, यह प्रवृत्ति है कि संसार उन्हीं के बारे में उन्हीं के गीत गाता है जो उनकी बड़ाई करता है। पर यहाँ कवि अपने मन के गान गाते हैं। वे अपने मन से जो होता है, जो उन्हें अच्छा लगता है, वो वही करते हैं। मैं नीच उड़ के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं नीच उड़ के उपहार लिए फिरता हूँ। यहाँ कवि कह रहे हैं कि मैं अपने हृदय के भावों को लिए फिरता हूँ। हृदय में जो भाव है वह उसे लिए आगे रखते हैं। वे नीच उड़ के उपहार लिए फिरता हूँ। उनके हृदय में जो खुशी उपहार के रूप में आई है वह उन्हें लिए फिरते हैं और उन्हें दूसरों तक भी पहुँचाते हैं। है यह अपूर्ण संसार ने मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। वह कहते हैं कि यह संसार, उनके अनुसार यह संसार अपूर्ण है और उसी लिए यह उन्हें भाता नहीं है और उनके सपनों में एक अलग ही संसार है, वह उसे ही लिए फिरते हैं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। कवि कह रहे हैं कि उनके हृदय में एक अग्नि जल रही है, जिस अग्नि के कारण वे उस आग में तप रहे हैं। सुख दुख दोनों में मग्न रहते हैं। वे संसार से चाहे उन्हें सुख मिले चाहे दुख मिले, वे दोनों को समान रूप से देखते हैं। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। वे कहते हैं कि संसार के सभी लोग इस संसार से पार लगने के लिए नाव का सहारा लेते हैं, पर कवि ऐसे नहीं है। वे इस भवसागर में ही मस्त होकर वह तैरना चाहते हैं, उसी में बहे जा रहे हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। यहाँ वे कह रहे हैं कि वे अपने यौवन अर्थात अपने जवानी का उन्माद, पागलपन लिए फिर रहे हैं और उन उन्मादों में भी एक प्रकार का अवसाद है, एक प्रकार का दुख है, विषाद है। जो मुझको बाहर हंसाती रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। जो उन्हें क्या करती है, बाहर से तो खुशी देती है पर वह अंदर से एक तरह से रोते हैं, रुलाती है। और यह शायद उनकी ज़िंदगी में किसी की यादें हो सकती है जो उन्हें इस तरह से बाहर से तो हंसा रही है पर अंदर से वे दुखी हैं। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। यहाँ वे कह रहे हैं कि सब ने बहुत प्रयत्न किया, बहुत यत्न किया, पर कोई भी इस सत्य को नहीं जान पाया।
नादान वही है, हाय जहाँ पर दाना। वे कहते हैं कि इसी संसार में नादान भी है और इसी संसार में ज्ञान बुद्धिमान लोग भी हैं। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। फिर भी क्या है, संसार के लोग ये नहीं जान पा रहे हैं कि जिस वैभव, जिस सुख सुविधा के पीछे वे भाग रहे हैं, वे क्या है, क्षणिक है, वे क्षण भर के लिए हैं। पर कवि ने इसे जान लिया है और इस ज्ञान को वे भुलाना चाहते हैं। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। वे कहते हैं कि उनके और संसार के बीच एक नाता द्वंद्व का है। वे हर दिन एक नया जग बनाते हैं अपने स्वप्न में और उसे मिटाते हैं। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। वे कह रहे हैं कि संसार जिस पृथ्वी से अपना नाता जोड़ती है, हर वैभव अर्जित करने के लिए, सुख सुविधाओं के लिए, वह पृथ्वी से जो नाता जोड़ रहे हैं, वह नाता वह हर पल वह नाता वह पृथ्वी से तोड़ रहे हैं। मैं नीच रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। वह कहते हैं मैं अपने रोदन में अर्थात रोने में भी एक प्रकार का प्रेम लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। वह उनकी जो वाणी है वह शीतल है, पर उसमें भी एक तरह की आग है। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं उस खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। वो कहते हैं कि जिस भूखंड पर राजाओं के महल न्यौछावर हैं, उस भूखंड का वे एक हिस्सा चाहते हैं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। वे कहते हैं कि जब वह रोते हैं और उस रोने को वो जब शब्द देते हैं तो लोग उन्हें गाना समझते हैं, गीत समझते हैं। जब वे फूट पड़ते हैं तो सभी को ऐसा लगता है कि वे छंद बना रहे हों, कोई कविता लिख रहे हों। अर्थात वे कहना चाह रहे हैं कि उनकी जो कविताएं हैं वो एक प्रकार से उनके भावों की अभिव्यक्ति है, और जिसे हम दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं कि वे गाना गा रहे हैं या फिर वे कविता लिख रहे हैं, पर वास्तव में वे अपना दुख व्यतीत कर रहे हैं, अपने भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। वो प्रश्न करते हैं कि ये दुनिया मुझे, ये संसार मुझे कवि के रूप में क्यों अपना रही है, बल्कि वह खुद को, स्वयं को एक नया दीवाना मानते हैं। मैं दीवानों का एक वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। वह कहते हैं कि मैं दीवानों का वेश लिए फिर रहा हूँ, दीवानों का वेश धारण किए हुए हूँ, और मादकता जो मस्ती है, वह जो शेष बची हुई है, उसे अपने साथ लिए फिर रहा हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। जिसको सुनने के बाद सभी संसार झूमने लगते हैं, झुक जाते हैं और लहराते हैं, मैं वह मस्ती अपने संदेश में लिए फिरता हूँ। इस कविता के माध्यम से उन्होंने अपनी पूरी भावनाओं को व्यक्त कर दिया है। इसीलिए यह शीर्षक जो है आत्म परिचय, यह सटीक बैठता है।